वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROA बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जैव विविधता के बारे में, उसके अपर्दन के, उसके ह्रास के कारण वगैरह देखे थे। इस वीडियो में अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं ओजोन परत का अपक्षय यानी ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो सबसे पहले अगर बात करें ओजोन परत मतलब होता क्या है, इसकी संरचना के बारे में, तो ओजोन जो है इसको डिनोट किया जाता है O3 से। इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि O3 जो है ये एक उच्च प्रतिक्रियाशील अणु है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त है। जो पृथ्वी की वायुमंडल की ऊपरी सतह होती है, जो आपके 10 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच, ये एग्जाम में भी पूछा गया है, 10 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच पृथ्वी के ऊपर की सतह होती है, जिसको बोलते हैं हम समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें क्या है, इसी में स्ट्रेटोस्फीयर में ही यानी समताप मंडल में ही ओजोन की एक पतली परत होती है, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ओजोन परत जो है वो किस मंडल में स्थित है। याद रखिएगा, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित होती है। इसके बाद इसका काम क्या है, यह जो है सूर्य से आने वाली जो घातक पराबैंगनी विकिरण होता है उसके लिए एक प्राकृतिक फिल्टर का काम करती है। अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज जो होती हैं, पराबैंगनी विकिरण, जिसकी तरंग दैर्घ्य दृश्य स्पेक्ट्रम की तुलना में उच्च ऊर्जा होती है। ये जो यूवी विकिरण होता है इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। एक तो यूवी ए होता है यानी 320 से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में। यूवी बी जो होता है वो 280 नैनोमीटर से कम होता है। और यूवी सी जो होता है वो 280 नैनोमीटर से भी कम। और जो ये देखिए, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यूवीसी जो होता है वो जैविक तंत्रों में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो 1970 के आरंभ से ही समतापीय ओजोन यानी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की परतें भूमि के कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से आर्कटिक क्षेत्र में पतली हो रही है, ठीक है। और आर्कटिक क्षेत्र की अगर बात करें तो ये विश्व की सबसे उत्पादक समुद्री पारितंत्र प्रणालियों में से एक है, ठीक है। समतापीय ओजोन परत को पतला होने को ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल कहते हैं। 1970 के समय से ही क्या है कि जो ये ओजोन परत है ये आर्कटिक क्षेत्र में पतली हो रही है, ठीक है, इसकी बात की गई है। अगर इसकी बात करें कि इसके अपक्षय के कारण क्या क्या हो सकते हैं ओजोन के, तो देखिए दोनों कारण, मानव जनित भी कारण है इसके और प्राकृतिक कारण भी हैं। तो प्राकृतिक कारणों की अगर बात करें तो इसमें है, देखिए, प्रकृति से उत्पन्न कई पदार्थ जो हैं समताप मंडलीय ओजोन को नष्ट कर दे रहे हैं, जिसमें प्रकृति से उत्पन्न आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड है। ज्वालामुखी फटने के समय क्लोरीन की महत्वपूर्ण मात्रा जो है वो समताप मंडल में छोड़ी जा सकती है, ठीक है। एक इनफ मात्रा है जो ओजोन के लिए ओजोन को नुकसान कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। ये ज्वालामुखी फटने से वायुमंडल में जाती है। और समताप मंडल के छोटे कण, जिनको समताप मंडली एरोसोल कहा जाता है, ये भी ओजोन के विनाश का कारण बन सकता है, ठीक है। तो प्राकृतिक कारणों में देख लिया, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड है, और ज्वालामुखी फटने के समय क्लोरीन की महत्वपूर्ण मात्रा। और दूसरा कि समताप मंडल के छोटे कण जो समताप मंडलीय एरोसोल होते हैं, ये भी ओजोन के विनाश का कारण बन सकते हैं। तो ये तो देख लिया हमने प्राकृतिक कारण। अब मानव गतिविधियों से संबंधित कारण, मानव जनित कारण कितने हैं, तो ऐसी घटना जिससे वायुमंडल में क्लोरीन परमाणु उत्सर्जित होते हैं, क्लोरीन परमाणु उत्सर्जित होते हैं, वह ओजोन विनाश का गंभीर कारण बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो समताप मंडल में क्लोरीन परमाणु होते हैं वो ओजोन को बहुत आराम से नष्ट कर सकते हैं। सबसे विनाशकारी जो है इसमें यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग बहुत बड़े व्यापक रूप से प्रशीतलन यानी रेफ्रिजरेटर में हो रहा है। छिड़काव करने वाली बोतलों का दाबानुकूलित करने के लिए किया जाता है। समताप मंडल में CFC में क्लोरीन परमाणु ओजोन के साथ प्रक्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अणु बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। जो ओजोन है 3,
इसमें क्या कहते हैं, इससे ये बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, ठीक है। ये इससे क्रिया करके क्या करेंगे, ये बना लेंगे आपका ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड ClO, और ऑक्सीजन अणु इससे बनते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे ओजोन में जो है ओजोन पतली होती जा रही है, ओजोन का क्षय होता जा रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ वो हैं क्षयकारी रसायन हैं, उनका उपयोग देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका उपयोग होता है प्रशीतलन में, एरोसोल, फोम, खाद्यों को ठंडा करना, वार्मिंग उपकरणों, ऊष्मा प्रदान करने वाले उपकरण जैसे आपका सौंदर्य प्रसाधन हुआ, ऊष्मा को पहचानने वाले विलायक हुए, प्रशीतलक हुए, अग्निशमन है, इन सब में CFC यानी कार्बन फ्लोरोकार्बन्स का उपयोग होता है। ऑक्सीजन है, H हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 22, इसका उपयोग भी प्रशीतलक, एरोसोल फोम, अग्निशमन इन सब में किया जाता है। आगे है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये विलायक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी विलायक है। ये सब जो है ये एक ओजोन क्षयकारी रसायन है। इसमें एक चीज़ देखिए, यही सारी कॉमन है कि मेन क्लोरीन क्या है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ओजोन को। ये किसी भी प्रकार से अगर समतापी मंडलीय ओजोन के संपर्क में आएगा तो ओजोन परत का क्षयन होगा। इसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, HCFC, ये सारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर इसका ओजोन परत का अपक्षय होगा तो उसके क्या क्या प्रभाव हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर ओजोन कवच ना रहे तो घातक पराबैंगनी जो विकिरण है UVABC, जिसमें UVC बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, ये आराम से वातावरण को भेद करके पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगा। ओजोन परत क्या होती है कि जो भी UV रेज आती हैं उनके लिए ये फिल्टर का काम करती है, ठीक है। इसको छानेगी, उसके बाद छन करके यहाँ से पृथ्वी की सतह पर UV रेज पहुँचती हैं। फिर क्या होगा कि UV विकिरण की एक छोटी मात्रा में ही विकिरण मनुष्य और जीवों के लिए आवश्यक है। जैसे UVB जो है विटामिन D के संश्लेषण को बढ़ा देता है। UV विकिरण जर्मनाशी के रूप में सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करके भी कार्य करते हैं, लेकिन जब इसकी बढ़ी हुई खुराक UV की मिलती है तो ये जीवों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। एक लिमिट तक UV रेज जो हैं वो फ़ायदेमंद हैं, ठीक है, विटामिन D के संश्लेषण में, जर्मनाशी में के रूप में सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने में, लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये खतरनाक होती हैं। हानिकारक प्रभाव अगर देख लें इसको, तो मानव पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। त्वचा कैंसर के प्रति अति संवेदनशीलता हो जाएगी, मोतियाबिंद में वृद्धि हो जाएगी, DNA की क्षति होगी, कॉर्निया की क्षति होगी, नेत्र संबंधी रोगों का कारण ये है, और मानव में प्रतिरोधी तंत्र का भी कमज़ोर हो जाएगा। वहीं अन्य जीवों पर इसका प्रभाव देखें तो समुद्र अलवड़ी जीव UV किरणों के प्रति असंवेदनशील होते हैं। मछली के लार्वा बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। प्लवक समष्टि बुरी तरह से नष्ट हो जाती है। मछली, श्रिम्प और झींगे के लार्वे भी प्रभावित होते हैं UV रेज से, ठीक है। ये तो समुद्र वाले एक्वेटिक सिस्टम में देख लिया। इसका पौधों पर अगर हानिकारक प्रभाव देखें तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का संदमन, उपापचय क्रिया का संदमन होगा, वृद्धि का रुकना है, कोशिकाओं का नष्ट होना है, उत्परिवर्तन का ये कारण है, वन उत्पादकता में भी कमी आएगी, ठीक। तो ये तो पौधों पर प्रभाव हो गया। और निर्जीव जीवों पर इसका क्या प्रभाव है, एक तो देखिए ये है पेंट के झड़ने को बढ़ावा मिलता है, प्लास्टिक के टूटने को बढ़ावा मिलता है, वायुमंडल में तापमान प्रवणता जो है वो स्तर प्रभावित होता है, और वायुमंडलीय परिसंचरण प्रणाली भी प्रभावित होती है, ठीक है। अब जो है, अब आखिरी में क्या है, इसमें आता है कि ओजोन परत के रिक्तीकरण को रोकने के क्या उपाय हैं। तो वैश्विक जागरूकता और विश्व समुदाय की जागरूकता के लिए हेलसिंकी, मॉन्ट्रियल के अधिवेशन और प्रोटोकॉल के प्रारूप में इस मोर्चे पर महत्वपूर्ण सफलता मिली है। CFCs जो हैं वो अन्य ओजोन को नष्ट करने वाले अन्य रसायनों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की जा रही है, ठीक है। CFC और ये भी जो भी क्लोरीन युक्त जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं सबके उपयोग को पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसके अतिरिक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए एक विकल्प के रूप में हाइड्रोक्लोरिक फ्लोरोकार्बन के प्रयोग पर अस्थायी आधार पर सिफारिश की जा रही है।
क्योंकि CFC की तुलना में जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन परत को अपेक्षाकृत कम हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक लेवल पे इनका भी उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये ओजोन परत के लिए हानिकारक होंगे। मेन सारी चीज़ें वही बोली जा रही हैं कि आपका इससे संबंधित हेलेंस्की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, अधिवेशन है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। इसमें यही बोला जा रहा है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं या फिर और संबंधित क्लोरीन के रासायनिक पदार्थ हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हैं आपकी ओजोन परत का जो भी कैसे वो बने होते हैं, ओजोन परत का संरक्षण है, ओजोन परत को किस चीज़ से नुकसान पहुंचता है, ओजोन परत के क्षरण का मानव पर, पौधों पर, समुद्री जीवों पर, निर्जीव जीवों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल अधिवेशन हमने ये कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट ओजोन परत के बारे में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।